हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म में नेट जे आर एफ अड्डा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की बम्पर वैकेंसी के बारे में। फ्रेंड्स, बेस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में, इस वर्ष की सबसे बड़ी बम्पर वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि टोटल आपके 2500 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुई है और भी सारे के सारे परमानेंट पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आई है। और आप किसी भी स्टेट से हैं तो इसके लिए आवेदन जरूर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस क्लास में आए हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है आप, और इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। यदि आप मिस करते हैं फ्रेंड्स तो आप बहुत बड़ी चांसेज मिस कर देंगे। और ऐसे में देखिए, ऐसी जो बम्पर सीटें आती हैं इसमें आपके सबसे ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेज होते हैं। इस वजह से ऐसे चांसेज को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यदि आप इस क्लास में नए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसकी नोटिफिकेशन मिल सके और वो भी एक लिमिटेड टाइम के अंदर अप्लाई कर पाएँ। और फ्रेंड्स, इसके अलावा यदि आप अदर डिफरेंट यूनिवर्सिटी, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर लोक सेवा आयोग की तरफ से रिलीज हुई बम्पर वैकेंसियों के लिए नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, उसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आज ही आप नेट जे आर एफ अड्डा प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन चेक करके और आप जल्दी से आवेदन भी कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटी से भी ऐसी नोटिफिकेशन आई है बम्पर सीटों के लिए, जिसके लिए अभी लास्ट डेट नहीं है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप स्कूल टीचर के लिए भी नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल बेस्ट है। और फ्रेंड्स, यदि आप भी अपने सब्जेक्ट या फिर पोस्ट से रिलेटेड नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि वहां से भी रिलेटेड नोटिफिकेशन लाने की कोशिश करें। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, हर तरह के अपडेट, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, आवेदन से संबंधित जो भी संपूर्ण जानकारी है उस पर डिटेल से बात करते हैं। पर उससे पहले बता दें फ्रेंड्स कि इस क्लास में जो भी इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं आपको बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं। यहाँ पर कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है फ्रेंड्स। तो आपके लिए जो प्लेटफॉर्म है बिल्कुल बेस्ट है। और फ्रेंड्स, ये रही इसकी नोटिफिकेशन। और इसमें सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट और सीटों की डिटेल्स पर बात करते हैं। देखिए, ये सीरियल नंबर दिए गए हैं, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर दिए गए हैं, नेम ऑफ सब्जेक्ट दिए गए हैं, और इधर सारे सीटों की डिटेल्स कैटेगरी वाइज डिवाइड हैं। जैसे कि जनरल वाली कैटेगरी है, एससी हैं, ये बैकवर्ड क्लासेज है जिसमें बीसीए बीसीबी दी गई हैं, और ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सीटें दी, और ये इन सभी की टोटल सीटें दी गई हैं फ्रेंड्स। और इधर देखिए, ईएसएम हॉरिजॉन्टल में दी गई हैं सीटें, जिसमें कि जनरल, एससी, बीसीए बीसीबी वाली कैटेगरी वाली सीटें दी गई हैं। और इधर पीडब्ल्यूडी की सीटें दी गई हैं, जिसमें बीएच, डीएचएच या फिर ओएच या फिर एमडी कैटेगरी वाली सीटें दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, आपका जो भी कैटेगरी होगा आप अपना चेक कर लेना, क्योंकि इसमें जो हम बात करेंगे हम तो टोटल वाली सीटों पर बात करेंगे। और आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे आपको अपनी कैटेगरी वाली सीटें चेक करनी है। और फ्रेंड्स, यदि आपके कैटेगरी से रिलेटेड सीटें इसमें अवेलेबल नहीं है तो ये जो जनरल वाली सेक्शन दी गई है फर्स्ट वाली, आप यहाँ से आवेदन कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए इसमें जो देखते हैं, जैसे बॉटनी है, बॉटनी में आपके 98 टोटल सीटें दी गई हैं, केमिस्ट्री में 123 सीटें दी गई हैं, कॉमर्स में 153 सीटें दी गई हैं, और कंप्यूटर साइंस में 47 सीटें दी गई हैं, डिफेंस स्टडीज में 23 सीटें दी गई हैं, इकोनॉमिक्स में 43 सीटें दी गई हैं। इंग्लिश में आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छी देखिए, बहुत बम्पर सीटें दी गई हैं, 613 सीटें दी गई हैं। इन्वायरमेंटल साइंस में आपके 7 सीटें दी गई हैं, फाइन आर्ट में भी 7 सीटें दी गई हैं, जियोग्राफी में देखिए बहुत बेस्ट सीटें दी गई हैं, जैसे कि इसमें 316 सीटें दी गई हैं। हिंदी में 139 सीटें दी गई हैं, हिस्ट्री में 123 सीटें दी गई हैं। हिस्ट्री में होम साइंस में आपके 28 सीटें दी गई हैं, मास कम्युनिकेशन में 8 सीटें दी गई हैं, और मैथमेटिक्स में देखिए बहुत अच्छी सीटें हैं, 163 सीटें हैं। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल में 8 सीटें दी गई हैं, और म्यूजिक वोकल में 6 सीटें दी गई हैं। फिलोसॉफी में आपके 3 सीटें दी गई हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन में जो टोटल सीटें दी गई हैं 126 हैं, और फिजिक्स में 96 सीटें दी गई हैं, पॉलिटिकल साइंस में 81 सीटें दी गई हैं, साइकोलॉजी में 85 सीटें दी गई हैं, पंजाबी में 24 सीटें दी गई हैं, संस्कृत में 12 सीटें दी गई हैं, टूरिज्म में 1 सीटें दी गई हैं, और जूलॉजी में 91 सीटें दी गई हैं। इस तरह जो आपके टोटल सीटें हैं फ्रेंड्स 2424 सीटें अवेलेबल हैं। और इधर जो देखिए अदर जो हॉरिजॉन्टल वाली ईएसएम की दी गई हैं और पीडब्ल्यूडी की, तो इसमें देखिए अलग अलग सेक्शन में है, तो चेक कर लेना। इसमें देखिए 68 और 23, 21, 14, 36 और 21 और 28, 22 इस तरह की सीटें अवेलेबल हैं। और इस पर बात करें, इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो ये थोड़ी डिफरेंस दी गई है। देखिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑल सब्जेक्ट के लिए तो सेम है, बट इसमें जैसे फाइन आर्ट्स हैं या फिर मास कम्युनिकेशन है तो इनके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो अलग दी गई है।
तो देखिए फ्रेंड्स, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका जो होना चाहिए PG 55% के साथ क्वालिफाइड होना चाहिए, और इसके साथ ही आपकी नॉलेज होनी चाहिए हिंदी और संस्कृत की मैट्रिक स्टैंडर्ड तक यानी 10 तक की। तो इतनी तो नॉर्मली नॉलेज होती ही है हर किसी के पास कि हाई स्कूल तक की जो हिंदी है या फिर संस्कृत है उसको पढ़ने की समझने की आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए फ्रेंड्स। और इसके अलावा आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। यदि आप नेट क्वालिफाइड नहीं है फ्रेंड्स, तो UGC रेगुलेशन 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग यदि आपने PhD डिग्री क्वालिफाइड की है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या इसके अलावा या आपने किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से की है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं फ्रेंड्स। बट इसमें दिया गया है कुछ इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स कि नेट सेलेक्ट सेट सेल आल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर प्रोग्राम इन डिसिप्लिन, यानी कि जो आपका फ्रेंड्स मास्टर डिग्री है उससे आपका नेट सेट या फिर सेलेक्ट क्वालिफाइड होना नेसेसरी है। चाहे UGC नेट हो या फिर CSIR नेट हो या इसके सिमिलर कोई भी नेट क्वालिफाइड हो तो भी आपका मास्टर डिग्री लेवल का सब्जेक्ट इसमें नेसेसरी है। और इसके अलावा यदि आप देखिए PhD डिग्री से भी अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो फाइन आर्ट्स की दी गई है तो इसमें आपका मास्टर डिग्री 55% एटलीस्ट तो होना ही चाहिए। बट इसमें क्या दिया गया है, आर एन इक्विवेलेंट ग्रेड या फिर इक्विवेलेंट इसके इक्विवेलेंट कोई ग्रेड है आप B की इन द 7 पॉइंट स्केल विथ लेटर ग्रेड से OABCDE इनमें से कोई भी या फिर F है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसमें भी आपकी नॉलेज होनी चाहिए हिंदी और संस्कृत की हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड में समझने की या फिर जो मैट्रिक लेवल हैं यानी कि 10 तक की, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें नेट नेसेसरी है, क्वालिफाइड होना है या फिर PhD डिग्री होनी चाहिए फ्रेंड्स। और इसके अलावा देखिए जो मास कम्युनिकेशन की दी गई है तो इसमें डायरेक्टली बोला गया है कि गुड एकेडमी रिकॉर्ड एट लीस्ट 55%, आपका PG में 55% होना चाहिए। और जो इसमें डिजायरेबल दी गई है जो आपकी PhD है तो या फिर नेट है तो इसमें डिजायरेबल दी गई है तो ये नेसेसरी नहीं है फ्रेंड्स। यदि आप ओनली PG क्वालिफाइड हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट से। तो देखिए डिजायरेबल है तो देखिए वैसे जो कंपटीशन है बहुत बढ़ गई है फ्रेंड्स, इतनी बम्पर वैकेंसी रिलीज हुई हैं तो इसमें अलग अलग जो स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो तो आवेदन करेंगे ही फ्रेंड्स। तो यदि आप जैसे नंबर आप सीटें ज़्यादा हो जाती हैं कैंडिडेट की अप्लाई करने की तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि इसमें यदि आप कोई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो PG क्वालिफाइड हैं या फिर नेट क्वालिफाइड हैं तो पहले उनको सिलेक्शन दिया जाएगा फ्रेंड्स, फिर आपको देखा जाएगा। और इसके अलावा इसमें रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी 5% की, तो SC ST OBC PWD जो कैटेगरी के उनको मिल जाएगी। या फिर आपने अपनी PhD डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले कंप्लीट किया है तो भी मिल जाएगी 5% की रिलैक्सेशन। और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है फ्रेंड्स, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो हर यूनिवर्सिटी हैं तो उनकी तरह नहीं है, ये थोड़ी डिफरेंस दी गई है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स ये जो आपकी नोटिफिकेशन है ये रिलीज कहाँ से हुई है। देखिए ये नोटिफिकेशन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिलीज हुई है। तो ये ओल्ड नोटिफिकेशन थी, रिलीज हुई थी पहले ये 2/8 यानी कि 2 अगस्त 2024 को। बट इसकी जो ऑनलाइन विंडो थी पोर्टल की वो बंद कर दी गई थी, तो ये रीओपन की गई है फ्रेंड्स और फिर इसमें आपको चांसेस मिल रहे हैं अप्लाई करने के। तो देखिए इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें आपको एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन मिलेगी। तो इसमें जो एग्ज़ाम होगा फ्रेंड्स इधर आते हैं, देखिए इसमें एक सबसे पहले तो स्क्रीनिंग टेस्ट होगी। तो स्क्रीनिंग टेस्ट इस वजह से होती है जिसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्टेड किए जाते हैं इसके लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं, क्योंकि ऐसे काफ़ी लोग इसमें भी फॉर्म फिलअप कर देते हैं जो बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं करते हैं बिल्कुल सीरियस होकर, तो ऐसे कैंडिडेट्स को बाहर करने के लिए किया जाता है। देखिए इसमें जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगी MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 आवर्स टाइम ड्यूरेशन होगा, टोटल मार्क्स 100 होंगे और ऑल क्वेश्चन कंपलसरी होंगे फ्रेंड्स, आपको कंपलसरी होंगे। और जो आपके मार्क्स होंगे वो इक्वल यानी 1 मार्क्स हर क्वेश्चन के बनेंगे। और इसमें जो ऑप्शन रहेंगे टिक करने के 5 ऑप्शन रहेंगे फ्रेंड्स। तो जैसे RPSC की है तो उसी तरह HPSC की भी दी गई है 5 इसमें ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स। और इसके अलावा इसमें जो कट ऑफ बनेगी 0.25%। तो ये किसके लिए है, यानी कि आपको इसमें से जो 5 सर्किल दिए गए हैं एक पर गोला लगाना जरूरी ही है। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो छोड़ दें, तो इसमें आपको इसमें नेसेसरी ही है। तो यदि आपने 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो छोड़ दिया है तो उसमें 0.5% जो है मार्क्स आपकी डिडक्ट हो जाएगी फ्रेंड्स, यानी 4 क्वेश्चन पर 1 क्वेश्चन माइनस हो जाएंगे। बट ऐसा भी है कि यदि आपने 10% से ज़्यादा क्वेश्चन को छोड़ दिया है फ्रेंड्स, सॉल्व भी नहीं किया है, तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे इसके लिए डायरेक्टली। और यदि आप ऐसे जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रॉन्ग आंसर देते हैं तो इसमें भी आपके 1/4 यानी कि 4 क्वेश्चन पर 1 क्वेश्चन माइनस हो जाएंगे फ्रेंड्स।
और इसमें जो आपके एग्ज़ाम होंगे फ्रेंड्स, तो ये लैंग्वेज दी गई है। तो जैसे कि बॉटनी है, कंप्यूटर साइंस है, डिफेंस स्टडीज़ है, इन्वायरमेंटल साइंस है, केमिस्ट्री है, होम साइंस है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स एंड जूलॉजी है। तो ये केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे पेपर। और इसमें बिलिंगुअल लैंग्वेज में कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जैसे कि कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, फाइन आर्ट्स है, मास कम्युनिकेशन है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, म्यूजिक दिए गए हैं। और इसमें फिजिकल एजुकेशन दिए गए हैं, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, फिलोसॉफी है एंड टूरिज्म। तो ये आपके बोथ लैंग्वेज में होंगे, बट जो लैंग्वेज वाले पेपर हैं फ्रेंड्स, वो अपने लैंग्वेज में होंगे। जैसे हिंदी है तो हिंदी लैंग्वेज में पेपर होगा, इंग्लिश है इंग्लिश लैंग्वेज में, ओनली उसी लैंग्वेज में ये पेपर होगा। और इसके बाद जो भी कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे फ्रेंड्स, तो उनकी जो मिनिमम कट ऑफ है 25%, यानी इतना आपको नेसेसरी है लाना। बट ऐसा नहीं है कि आप 25% ले आते हैं, तो वैसे हो सकता है वैसे चांसेस, क्योंकि ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो वैसे इसमें हो भी सकता है फ्रेंड्स कि 25 मार्क्स से आप क्वालिफाइड हैं, तो फिर आपको जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है इसके लिए बुलाया जाएगा। तो देखिए जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है फ्रेंड्स, ये 3 आवर्स की टाइम ड्यूरेशन होगी, 150 क्वेश्चन बनेंगे। और ये जो सब्जेक्ट दिए गए हैं फ्रेंड्स, वही सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं लैंग्वेज वाले, कि जो कौन सा सब्जेक्ट किस लैंग्वेज में होगा। और इसमें बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, फिर वो डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। और इनकी जो कट ऑफ बनेगी 35% बनेगी। वैसे नॉर्मली दी गई है, बट ऐसा नहीं है कि 35% पर ही कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो इसमें देखिए जो कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा फ्रेंड्स, तो डबल सीटों पर के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि एक सीट पर 2 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जो इसकी वेटेज बनेगी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की, तो 87.5%, तो बहुत हाई इसकी वैसे दी गई है वेटेज। तो यदि आप इतना क्वालिफाइड हो भी जाते हैं फ्रेंड, तो आपके चांसेज इसमें बन जाएंगे सिलेक्शन के, क्योंकि इसमें ज़्यादा कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो आपके चांसेज बहुत ही बेहतर हैं। और जो इंटरव्यू होगा फ्रेंड्स, तो ये 12.5% की कट ऑफ बनेगी। तो इस तरह आपका टोटल मिला के 100% बन जाएंगे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू की। और इसके अलावा इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये देखिए जो सैलरी दी गई है फ्रेंड्स, तो 57,700 मिनिमम सैलरी और 1,82,400 मैक्सिमम सैलरी दी गई है फ्रेंड्स। और एलिजिबिलिटी कंडीशन इसमें जैसे कि सिटीजन ऑफ इंडिया और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ये एक बार चेक कर लेना इसे ज़रूर, कि ये सभी दिए जाते हैं। और एज लिमिट जो दी गई है फ्रेंड 21 ईयर से मिनिमम एज लिमिट है, और मैक्सिमम 42 ईयर्स आपकी होनी चाहिए एज लिमिट। और इसमें जो आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए एज में रिलैक्सेशन जो मिलेंगे, जैसे एससी हैं, एससी कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स तक की मिलेगी, हरियाणा वाले कैंडिडेट्स, और जो बैकवर्ड क्लासेज आप हरियाणा के हैं तो 5 ईयर्स तक की मिलेगी, या डिसेबल्ड पर्सन हैं तो 5 ईयर्स तक की इनको मिल जाएगी। और वाइफ्स ऑफ मिलिट्री पर्सनल या फिर हु आर डिजेबल्ड वाइल इन मिलिट्री सर्विस, तो मिलिट्री सर्विस वालों को भी 5 ईयर्स की मिल जाएगी। और विडो वोमेन है फ्रेंड्स या फिर डिवोर्स, तो उनको 5 ईयर्स की मिलेगी। और जूडिशियली सेपरेटेड वोमेन है तो उनको भी 5 ईयर्स तक की मिल जाएगी। और अनमैरिड वोमेन है तो देखिए उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिट्स है फ्रेंड्स 5 ईयर्स तक की। और इसके अलावा ये एक्स सर्विस मैन है, तो वैसे इसमें एक बार चेक कर लेना, नोट में दी गई है काफ़ी लंबी नोट, बट इसमें 3 ईयर्स तक की आपको एज में रिलैक्सेशन मिल ही जाती है, या फिर 3 से 5 ईयर्स तक की तो मिल ही जाएगी। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है, तो एक बार इसे भी पढ़ लेना। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की जो एज में रिलैक्सेशन बनती है फ्रेंड 10 से लेकर के 15 ईयर्स तक की मिल जाती है रिलैक्सेशन। और गवर्नमेंट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एडेड ये दिए गए हैं 52 ईयर्स मैक्सिमम, यानी कि ये जो एक्स सर्विसमैन में ये भी आते हैं। और इसमें रिजर्वेशन किसको मिलेगी, तो देखिए एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी वालों को, या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स इसमें आपके लिए रिजर्वेशन तभी मिल पाएगी, यहाँ कुछ इसमें रूल्स दिए गए हैं, तो वो क्या हैं देखिए इसमें दिए गए हैं। कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल्स ऑफ हरियाणा स्टेट, तो आपके पास हरियाणा स्टेट से रिलेटेड डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना नेसेसरी है, तभी आप रिजर्वेशन का प्रॉफिट ले पाएंगे। अप्लाई तो कर सकते हैं फ्रेंड्स, बट आप जो ऊपर वाली सीटें दी गई हैं फ्रेंड्स जनरल वाली, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें जो रिजर्वेशन या रिलैक्सेशन का बेनिफिट्स है वो आप नहीं ले पाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि यदि आप हरियाणा स्टेट से रहेंगे तभी आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन पाएगी। तो चलिए जो न्यू नोटिफिकेशन रीओपन की गई है उसमें हम देखते हैं फ्रेंड्स, उसमें क्या क्या नए नए रूल्स दिए गए हैं। और इसमें देखिए जो एप्लीकेशन फीस है, देखिए 1000 दिए गए हैं फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विस मैन आप है हरियाणा। और जो मेल कैंडिडेट्स हैं ओबीसी बैकवर्ड क्लासेज की, वो क्रीमी लेयर की, और इसके अलावा मेल कैंडिडेट्स जो हैं ऑल कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट की, तो 1000।
और इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी की, तो इनके 250 रुपीज़ दिए गए हैं। और इसमें देखिए इंक्लूड किया गया है फीमेल डिपेंडेंट ऑफ ESM ऑफ हरियाणा ओनली, और फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरी या फिर अदर किसी भी स्टेट से हैं तो भी इनकी 250 रुपये ही दी गई है। और मेल या फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं कैंडिडेट्स ऑफ SC ST या फिर OBC की, तो इनकी भी 250 रुपये दी गई है। और EWS कैंडिडेट्स की भी 250 रुपये दी गई है। लेकिन जो ऐसे कैंडिडेट PWD कैटेगरी में आते हैं जिनकी डिजिबिलिटी जो है वो 40% से मैक्सिमम है, तो उनकी नील है बिल्कुल एप्लीकेशन फीस, बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकते हैं फ्रेंड्स। और वैसे इसमें कुछ ज़्यादा नहीं दी गई, इंपॉर्टेंट सारी बातें हो गई। अब चलिए न्यू जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है उसमें हम देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी न्यू नोटिफिकेशन है जो विंडो रीओपन होने के बाद ये नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। और इसमें देखिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो सबसे पहले देखिए जो ऑनलाइन प्रोसेस है इसकी ऑनलाइन जो ओपनिंग डेट है तो ये 1 मार्च से स्टार्ट है और 15 मार्च तक चलेंगे। तो आपके पास अभी काफ़ी टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, और जल्दी से कर देंगे तो बहुत बेहतर होगा। और वैसे सारी जो एलिजिबिलिटी हैं या फिर सिलेक्शन प्रोसेस हैं सारी वही रहेगी, बट इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं यही बातें बताई गई हैं फ्रेंड्स, और इसमें कुछ नहीं है। और चलिए इस पर हम देखते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कि आप इसके नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करेंगे और साथ में कैसे आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि हम जिस भी वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं फुल इन्फॉर्मेशन देते हैं। और फ्रेंड्स हम आ चुके हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ आने के बाद आपको दिख जाएगी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला। तो फ्रेंड्स यहाँ आने के बाद जब आप गूगल पर टाइप करेंगे hpsc.gov.in तो आपको जो फर्स्ट लिंक मिलेगी वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक रहेगी। आप इस तरह ओपन करेंगे तो इस तरह विंडो ओपन होगी। और फ्रेंड्स इसमें आपको कई सेक्शन में देखिए दिए गए हैं इन्फॉर्मेशन, तो हमें देखना है इसके ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ अप्लाई ऑनलाइन दिया गया है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ से तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो इसकी ऑनलाइन पोर्टल विंडो है वो ओपन नहीं हुई है फ्रेंड्स, 1 मार्च से ओपन होगी, क्योंकि ये जब आप एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में आते हैं तो यहाँ आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। देखिए फ्रेंड्स एडवर्टाइजमेंट सेक्शन को ओपन करने के बाद आपको यहाँ दिया गया है सबसे टॉप पर इसकी नोटिफिकेशन दी गई है, ये दिए गए हैं कोरेजेंडम सेकंड, क्योंकि ये न्यू नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स इसकी। और देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ दिए गए हैं। द ऑनलाइन लिंक विल बी अवेलेबल फ्राम, तो इसकी लिंक जो ऑनलाइन है वो 1 मार्च से ओपन होगी, तब आप अप्लाई कर पाएंगे फ्रेंड्स। और वैसे जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आपको फ्रेंड्स बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं फ्रेंड्स आपको सारे स्कूल या कॉलेज से रिलेटेड सारे गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी से रिलेटेड जो ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाते हैं फ्रेंड्स। तो आपको इसी वजह से किसी भी क्लास में फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो फ्रेंड्स आज की इतनी इन्फॉर्मेशन थी, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।